जब आप किसी भी बॉल को इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो करें, देन आफ्टर सम टाइम वही बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ आती है। और या इसी तरह अगर आप किसी मैग्नेट के नज़दीक कोई मेटल लेके जाएं, तो एक स्पेसिफिक जगह के बाद मैग्नेट मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो रीजन होता है जहां ऑब्जेक्ट अपना बिहेवियर चेंज करता है, उसे हम उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एंड सिमिलरली जहां अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में जिस स्पेसिफिक रीजन तक अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये अराउंड द अर्थ होती है और ये एक स्पेसिफिक रीजन में होती है। और मजे की बात ये है कि अगर फील्ड से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाए तो अर्थ का उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। देखें, आपको यह तो पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स वो है F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की अर्थ के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना चाहूं तो यू नो वेल कि हम एक मास ऑफ अर्थ कंसीडर करेंगे जिसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में एक स्मॉल e लिखेंगे। तो यूं आपके पास जो फोर्स है बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ इज F इज इक्वल टू G m कैपिटल M E ओवर R स्क्वायर आ जाएगी। बाकी तो ऑलमोस्ट सब टर्म्स का आपको पता है। आपको मैं R के बारे में बता दूं, ये जो R है ना, ये डिस्टेंस है उस बॉडी से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक। और आपको ये तो पता है कि जो बॉडी का वेट होता है वो एग्जिस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से करता है। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फॉर एग्जांपल, एक बॉल को ऊपर थ्रो करें, देन उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो रही होती है, जबकि वापस आते हुए उसी बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से ही होता है। अर्थ जो है ना, एक्चुअली हर बॉडी पर फोर्स लगाती है, चाहे वो बॉडी उसके साथ कॉन्टैक्ट में हो या नहीं। और इसी फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। और मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में ही बताया था कि द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, आपको इसमें एक डेफिनेशन और भी पता होनी चाहिए कि इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसके यूनिट्स न्यूटन पर किलोग्राम होते हैं। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ G एट दैट पॉइंट, यानी कि इसकी वैल्यू नॉर्मली 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आपने बस इसमें यही याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अ बॉडी इन विच अनदर बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और यही मेन कॉज है किसी भी बॉडी के वेट का।